हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड फॉर्मलाइजेशन इनफॉर्मलाइजेशन इश्यूज, ये जो चैप्टर है इसको क्लास हम कवर करेंगे। इसके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं क्लास बिफोर एग्जाम। इसको मिस मत करना, एक बार जरूर देख लेना फटाफट फटाफट। क्या पता कौन सा एमसीक्यू क्लास आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दिख जाए, बिकॉज 10 एमसीक्यू इंडियन इकोनॉमिक्स से, 10 मैक्रो से पूछे जाने वाले हैं। इसको प्लेलिस्ट में डाल दिया, पूरी सीरीज बना के, वहां से आप इसे चेक कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट पीपल इज कैलकुलेटेड एज। अनएम्प्लॉयड किसको कहते हैं? देखो, एक लेबर फोर्स का फॉर्मूला होता है, लेबर फोर्स इज इक्वल टू वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला होता है। वर्क फोर्स मतलब वो जिनके पास काम है, जिनको काम मिल गया। अनएम्प्लॉयड मतलब जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, बट उनको काम नहीं मिल रहा है। तो अगर अनएम्प्लॉयड निकालना हो, वर्क फोर्स को इधर भेज दो कि लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। तो लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। वीडियो पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो एक बार आंसर देने का कि आंसर क्या है, और फिर देख सकते हो आपका आंसर मेरे से मैच कर रहा है कि नहीं। बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। एन अरेंजमेंट इन विच वर्कर यूजेस ओन रिसोर्सेज टू मेक अ लिविंग इज नोन एज। एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पे वर्कर जो है खुद के रिसोर्सेज को यूज करता है क्लास जीवन व्यापन के लिए, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड। ऑब्वियसली क्लास अपना खुद का रिसोर्सेज यूज कर रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। खुद का लैंड, लेबर, कैपिटल, काम भी खुद कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं क्लास? सेल्फ एम्प्लॉयड। अपना कोई दुकान होगा, अपना कोई काम चल रहा होगा, खेती बाड़ी कर रहा होगा, अपना खुद का व्यापार होगा। तीसरा, विच द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। खुद का काम कर रहा है, तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, खुद की कोई दुकान होगी, खुद का काम कर रहा होगा जहां पे वो किसी से सैलरी नहीं ले रहा है, तो वो क्या है क्लास? शॉपकीपर। ठीक है, बिजनेस वुमेन, ट्रेडर, ऑल ऑफ दिस। ट्रेडर भी है, अच्छा ये भी है, सारे ही है क्लास, ऑल ऑफ दिस पे लगा दो। थर्ड का डी है क्लास, ऑल ऑफ दीज है। फोर्थ, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ओनली मेनली इन। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ दिखाता है? रूरल एरिया में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, खेती बाड़ी जहाँ पे होती है। तो प्राइवेट सेक्टर नहीं क्लास, ये एग्रीकल्चर में दिखाता है। एग्रीकल्चर में बेसिकली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट दिखाता है। एक सीजन आया, उसमें काम मिला लोगों को, दूसरे सीजन में काम नहीं है। एक सीजन में खेती बाड़ी करी लोगों ने, फिर दूसरे सीजन में काम उनके पास नहीं है। सीजनल एग्रीकल्चर में दिखाता है। मोस्ट ऑफ द डिसगाइज अनएम्प्लॉयड पर्सन इन इंडिया आर फाउंड इन। तो डिसगाइज एम्प्लॉयड किस, अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? डिसगाइज अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या है? जहाँ पे 4 लोगों की जरूरत है, वहाँ 7 लोग काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है। तो पांचवे का ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश अकाउंट द सेकंड मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में सबसे पहले क्या आता है क्लास? सबसे पहले अगर आपको डेटा, देखो अब डेटा नहीं पूछा इन्होंने, लेकिन इनडायरेक्टली पूछ लिया डेटा से ही। तो मैंने आपको क्या बोला था पढ़ाते वक्त? मैंने कहा था डेटा भले एग्जैक्टली मत याद करना, कौन ऊपर है कौन नीचे है ये पता होना चाहिए, रैंकिंग जरूर पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है डैश अकाउंट फॉर सेकंड मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकंड मेजर सोर्स, तो सबसे पहला मेजर सोर्स जो है वो किसका है क्लास? सेल्फ एम्प्लॉयड का, रूरल अर्बन दोनों में। सेकंड मेजर सोर्स है क्लास यहाँ पे कैजुअल वर्कर का। और वाइल रूरल एरिया, वाइल डैश अकाउंट फॉर सेकंड मेजर सोर्स इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में क्लास रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज जो है वो सबसे ज्यादा है, मतलब सेकंड नंबर पे है, पहला तो सेल्फ एम्प्लॉयड है ही। तो सबसे पहला है क्या? कैजुअल वर्कर्स। तो कैजुअल वर्कर और सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं, कैजुअल वर्कर और रेगुलर सैलरी, डी ऑप्शन करेक्ट है क्लास। कैजुअल वर्कर जो है वो सबसे ज्यादा रूरल एरिया में है सेकंड नंबर पे, और रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय सबसे ज्यादा क्लास अर्बन एरिया में है। ठीक है। 7, डैश आर हायर्ड ऑन परमानेंट बेसिस, ऑल्सो गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। वो कंप्लेन भी कर सकते हैं क्लास, उनको सोशल, उनको लॉ भी प्रोटेक्ट करता है, उनका यूनियन भी होता है क्लास। उनको क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्कर। कैजुअल वर्कर नहीं मिलता, स्पेशल एम्प्लॉयड नहीं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर नहीं, रेगुलर वर्कर। जो रेगुलर वर्कर होते हैं क्लास वो परमानेंट बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। फॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज एंटरप्राइज विच एम्प्लॉय डैश और मोर हायर्ड। तो बताओ क्लास 10 और मोर, तो यानी कि फॉर्मल सेक्टर में 10 या उससे ज्यादा वर्कर होते हैं। सारे गवर्नमेंट एंटरप्राइज फॉर्मल है, और प्लस जहां 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं वो फॉर्मल सेक्टर है। 10 से कम लोग काम करें, छोटी मोटी दुकानें, ढाबा, वो सब क्लास इनफॉर्मल हो गया। 9th क्वेश्चन, वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट द एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड। वर्कर हु ओन एंड ऑपरेट, खुद ही ओन करता है क्लास और ऑपरेट करता है बिजनेस को, टू अर्न लाइवलीहुड, तो क्या बोलते हैं क्लास को? सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं क्लास? सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके। मोर देन 50% ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, आधे से ज्यादा लोग किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? तो क्लास जो आधे से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है क्लास, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। वो क्या है क्लास? सेल्फ एम्प्लॉयड। छोटे छोटे क्वेश्चन है बट क्लास पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन देके जाएगा आपको, तो स्किप मत करना। मैं फटाफट फटाफट करा दे रहा हूँ, आई नो आपके टाइम की बहुत कीमत है इस समय, तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट ही हो जाएगा।
द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय टू कैजुअल वर्कर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज लोग मूव कर रहे हैं कैजुअल वर्कर की तरफ, उसको बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू पर्सन विथ नो जॉब्स, मोर पर्सन एम्प्लॉयड फॉर अ जॉब विच लेस कैन अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मतलब पूरा करना, ज्यादा लोग लगे हैं थोड़े लोग पूरा कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन, पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क। देखो ये तो क्लास अनएम्प्लॉयड हो गया, लेकिन डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बी ऑप्शन है, जहाँ पे जिस काम को 2 लोग कर सकते हैं उसको 4 लोग कर रहे हैं। गांव में, रूरल एरिया में, एग्रीकल्चर में ऐसा होता है। अगर कुछ लोगों को निकाल भी दिया तो भी क्लास आउटपुट आपका कम नहीं होगा। इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी इट विल बी कॉल्ड, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप उसे क्या कहोगे? इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एम्प्लॉयड बाय कंपनी, कंपनी ने उसे एम्प्लॉयमेंट दिया तो वेज एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहा है। अभी मत सोचना सर वेज मिलेगा, सीए इतनी बड़ी पोस्ट होती है सीए की, उसको वेज मिलेगा। देखो इस पोस्ट से मतलब नहीं है, वेज मतलब वो सैलरी पे काम कर रहा है वहाँ पे। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का काम कर रहा है, तो कंपनी ने हायर किया है। अब सीए खुद का काम भी कर सकता है जब सीए प्रैक्टिस करेगा तो, बट यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे कंपनी ने उसे हायर किया है। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट? शॉपकीपर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेसर वेज एम्प्लॉयमेंट है, सिविल इंजीनियर, वर्किंग कंस्ट्रक्शन ये भी वेज एम्प्लॉयड, डॉक्टर भी वेज एम्प्लॉयमेंट है। अब आप लोग डॉक्टर भी इतनी बड़ी पोस्ट है डॉक्टर की भी, कैसे वेज एम्प्लॉयमेंट हो गया? तो इसमें वेज एम्प्लॉय खुद का काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी शॉपकीपर, तो शॉपकीपर अपना खुद का काम कर रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वेज एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल वो नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू पीपल, अनएम्प्लॉयमेंट हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब काम करना ही नहीं चाहते, नॉट विलिंग टू वर्क। अनएम्प्लॉयड यानी कि हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, हु आर नॉट विलिंग टू वर्क जो काम करना ही नहीं चाहते। हु आर विलिंग बट डू नॉट गेट वर्क, जो काम करने में इच्छुक है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। हु लीव देयर जॉब इन सर्च ऑफ बेटर वन, हु हैव बीन डिसमिस बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस, कुछ गलत कर रहे हैं उनको निकाल दिया गया। तो अनएम्प्लॉयड किसको कहते हैं क्लास? जो काम करना चाहता है, काम करने के लायक है, उसको काम भी मिल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? काम नहीं मिल रहा, सॉरी, उसको अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। हु आर विलिंग बट नॉट गेट वर्क, बी ऑप्शन क्लास अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है। आउट ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्कर, पेपर में भी आया था क्लास, कौन इसमें से एक वर्कर है? बेगर नहीं, गैम्बलर नहीं, कॉबलर यस, स्मगलर नहीं। तो ये लोग क्लास इलीगल एक्टिविटी करते हैं क्लास, या फिर फ्री में भिखारी को आप पैसे दे रहे हो, उससे कोई तरक्की नहीं होने वाली है क्लास, उससे प्रोडक्शन नहीं होने वाला, ध्यान रखना। तो वर्कर क्लास जो कुछ ना कुछ करे उसके बदले में पैसा ले, तो 16 का सी, 16 का सी। 17 ऑल दोज प्राइवेट एंटरप्राइज विच हैव लेस देन 10 वर्कर, अभी हमने बात की फॉर्मल सेक्टर में 10 से ज़्यादा लोग होते हैं, या फिर गवर्नमेंट कंपनी जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। अब प्राइवेट सेक्टर में अगर 10 से कम लोग हैं तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दोनों एक ही बात है क्लास, इनफॉर्मल कहो चाहे अनऑर्गेनाइज कहो, तो ये एक ही बात है क्लास, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर इज जीरो, मतलब एक्स्ट्रा लेबर लगा रहे हैं लेकिन आउटपुट कुछ मिल नहीं रहा, तो ऐसा गांव में होता है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, उसको बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे चार लोगों की जरूरत है, काम कर रहे हैं 7 लोग, तो अगर आप 3 लोगों को निकाल भी लो, एक लोगों को बाहर भी निकाल दो, तब भी आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट उतना ही बनेगा बिकॉज काम ही 4 लोगों का है। इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स डू नॉट गेट रेगुलर इनकम, करेक्ट है। डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये भी करेक्ट है। आर नॉट एंटाइटल्ड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, ये भी करेक्ट है। सब मिलता है फॉर्मल, जो फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को, तो ये ऑल ऑफ दीज होगा इनफॉर्मल सेक्टर में, डी। द नंबर ऑफ पर्सन्स आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज, एक्चुअली एम्प्लॉयड जो है, अभी मैंने शुरू में पहले क्वेश्चन में कहा था एक्चुअली एम्प्लॉयड है तो क्लास क्या बोलते हैं उसको? वर्क फोर्स, जिनको एक्चुअली क्लास काम मिला हुआ है, राइट। लेबर फोर्स का ही एक पार्ट होता है वर्क फोर्स भी, ठीक है। एंड फाइनली ये चैप्टर खत्म हो गया क्लास। एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट आ चुके हैं क्लास, स्टूडेंट का रिएक्शन बहुत बेस्ट है क्लास, बहुत अच्छे से 3 के 3 मॉक टेस्ट बच्चों ने बना भी लिए क्लास, और यकीन मानो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। एसपीसीसी ऐप डाउनलोड कर लो जाके, उसके अंदर एक फ्री वीडियो है क्लास, उसको देखो कैसे बनाना है मॉक टेस्ट, आप उसकी प्रैक्टिस करो और क्लास बहुत अच्छे से तीनों मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, ऐसे ही क्लास आगे के जो चैप्टर्स बचे हुए हैं फटाफट खत्म करा दूंगा आपका, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मेनी मोर चीजें आने वाली हैं आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।